रहा भैया, हमारे नेता एक है, मोदी जी है बस। परिवर्तन सोच का परिवर्तन है, ये परिवर्तन जीवन का परिवर्तन है और इस परिवर्तन को लाने की जिम्मेदारी आपकी है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का बेटा प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक में वहां का मिनिस्टर है, वो भी कहता है ये सनातन धर्म तो डेंगू जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। राजस्थान में परिवर्तन की जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा को लोग समर्थन दे रहे हैं, अजमेर में आने के बाद यहाँ आने तक 1.5 घंटा हजारों लोग बारिश में भी सड़कों पर हमारी यात्रा का स्वागत कर रहे थे। इसका मतलब लोगों के मन में परिवर्तन हुए हैं, लोग मोदी जी के साथ जाना चाहते हैं। बहुत ज्यादा समर्थन आप सबने देखा है, रास्तों पर इतना हुजूम इससे पहले नहीं देखा गया। कोई लड़ नहीं रहा भैया, हमारे नेता एक है, मोदी जी है बस। कोई नहीं लड़ रहा सर, हमारे नेता एक है, मोदी जी है बस। महाराणा प्रताप की धरती है, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आया हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने, पृथ्वीराज चौहान जी ने हमारे धर्म को, हमारे देश को सुरक्षित रखा। अगर वो नहीं होते तो हम अपने आप को सनातनी हिंदू नहीं कहला सकते, हम में से कोई हिंदू नहीं होता, ये हालत हमारे देश की हो जाती है। और इसलिए महाराणा प्रताप की धरती पर बसने वाले तमाम लोगों से निवेदन करने आया हूँ, ये परिवर्तन सोच का परिवर्तन है, ये परिवर्तन जीवन का परिवर्तन है और इस परिवर्तन को लाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि ये परिवर्तन अगर आप नहीं ला पाओगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको पूछेगी। जिस समय परिवर्तन की मांग हो रही थी, जिस समय राजस्थान पर अत्याचार हो रहा था, जिस समय सनातन पर अत्याचार हो रहा था, जिस समय दुराचारी ये सत्ताधीश हो रहे थे, उस समय आप क्या कर रहे थे, तो उसका जवाब आप नहीं दे पाओगे। इसलिए इस परिवर्तन यात्रा का केवल स्वागत मत कीजिए। तो हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये जो परिवर्तन की बेला अब हमारे सामने है, उसमें परिवर्तन कीजिए और मोदी जी के साथ चलने वाला राजस्थान आप सब मिलकर तैयार कीजिए। इतना ही निवेदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अलायंस तैयार हुई है, एक इंडिया अलायंस के नाम से इन्होंने अलायंस तैयार किए। ये सारे के सारे लोग किन विचारों के लोग हैं? वहां पर इनके अलायंस का स्टालिन वो कहता है हमारा जो 10,000 साल पुराना सनातन धर्म है, वो स्टालिन कहता है, कांग्रेस का साथी स्टालिन कहता है सनातन तो ये डेंगू मलेरिया जैसा है, ये कोविड जैसा है, इसको नष्ट कर देना चाहिए। और फिर उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का बेटा प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक में वहां का मिनिस्टर है, वो भी कहता है ये सनातन धर्म तो डेंगू जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में भी इनका साथी कहता है सनातन तो डेंगू जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सनातन को कोई समाप्त कर सकता है? क्या किसी की हिम्मत है? क्या किसी की ताकत है? अरे जिसने सनातन पर वार किया वो पता नहीं कौन से मजार में अटक गए, कोई उनको याद नहीं रखता। सनातन को कोई समाप्त कर नहीं सकता, लेकिन आज उन मंसूबों को समाप्त करना पड़ेगा, उन इरादों को समाप्त करना पड़ेगा जो मंसूबे और इरादे सनातन को मिटाने की बात करते हैं। उन इरादों को मिटाना होगा, उनको घर बिठाना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वो सनातन को समाप्त कर पाएगी तो हजारों सालों में कोई भी नहीं कर पाया, तुम समाप्त हो जाओगे लेकिन सनातन समाप्त नहीं होगा।